So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. So, in the last class, we were talking about complete neutralization and partial neutralization, और उसका मैंने एग्जाम्पल लेकर के समझाया था. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कैसे होगा. उसको देखना जरूरी है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें पॉलीप्रोटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करना पड़ता है. हमें और हम लोग अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, बफर का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, तो उसके लिए पहले हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं H2CO3 प्लस NaOH. सबसे पहले मैं लेता हूं H2CO3 प्लस NaOH. अभी पहले मैं रिएक्शन लिख के बताता हूं, उसके बाद मैं जो है NaOH के डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए फिर हम लोग देखते हैं कि वो रिएक्शन कितना न्यूट्रलाइज होगा, किस स्टेप तक जाएगा, दोनों स्टेप एक साथ होंगे, क्या होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं एक बार. H2CO3 में पता है डाइबेसिक एसिड है, इस वजह से दो स्टेप में डिसोसिएट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें इसके स्टेप 1 की, H2CO3 के स्टेप 1 की अगर हम लोग बात करें तो स्टेप 1 में ये किस तरह से डिसोसिएट होगा. H2CO3 aqueous हाउ इट विल डिसोसिएट इन स्टेप 1. ये क्या देगा, सीधे सीधे H प्लस aqueous प्लस क्या HCO3 माइनस aqueous. समझे क्या. स्टेप 1. ठीक है, इस स्टेप में अगर कहा जाए कि इसका n फैक्टर कितना है H2CO3 का, इस स्टेप में तो n फैक्टर 1 है. ठीक है, और फिर NaOH क्या देगा, OH माइनस aqueous प्लस क्या Na प्लस. ठीक है, ये जो HCO3 माइनस आया है, this HCO3 minus has what? This HCO3 minus has what? One replaceable क्या H प्लस ना. ठीक है, राइट. तो स्टेप 1 का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बता सकते हो. स्टेप 1 में ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा. स्टेप 1 में ओवरऑल रिएक्शन होगा हमारे पास H2CO3 प्लस NaOH. दिस विल गिव H प्लस NaOH माइनस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, प्लस Na प्लस HCO3 माइनस क्या हो जाएगा, NaHCO3. ठीक है, ये स्टेप 1 है. इस वाले स्टेप में n फैक्टर ऑफ H2CO3 कितना है, यहाँ पे 1 है. इस वाले 1 मोल ऑफ H, ओनली 1 मोल ऑफ H, ओनली 1 मोल ऑफ H प्लस. ठीक है, राइट. फिर चलो लिखते हैं स्टेप 2. अभी बस थ्योरेटिकली मैं लिख रहा हूं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो मैं थ्योरेटिकली लिख रहा हूं. अच्छा, स्टेप 2 में जाने से पहले मैं बता दूं कि भाई ये जो NaHCO3 है, NaHCO3 क्या है, NaHCO3 एक एसिड सॉल्ट है. यस, एसिड सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इट हैज गॉट व्हाट, इट हैज गॉट वन replaceable H प्लस. दैट इज वाई इट इज अ एसिड सॉल्ट. मतलब भाई अभी भी इसके पास एक रिप्लेसेबल H प्लस है. राइट, तो यहां पे क्या होगा, स्टेप 2 में आते हैं. व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2. स्टेप 2 क्या होगा, NaHCO3 aqueous will dissociate as what, Na plus aqueous प्लस क्या HCO3 माइनस. मतलब ये तो सॉल्ट है ना. तो बेसिकली स्टेप 2 यहां से आएगा. NaHCO3 aqueous will exist as what, salt है, इलेक्ट्रोलाइट है ना. गेटिंग ना. NaHCO3, therefore NaHCO3
aqueous will exist as what? Na plus क्या? HCO3 माइनस. ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या होगा? What will happen in step 2? In step 2 क्या होगा? ये जो HCO3 माइनस है aqueous, this will give what? H plus aqueous plus क्या? CO3 minus 2 aqueous. Yes, get it? And then और ये Na प्लस जो है अभी बचा हुआ है एज इट इज. ठीक है, उसके बाद क्या? फिर क्या? यहां पे इसका n फैक्टर कितना? n फैक्टर कितना? 1. समझे क्या? फिर क्या आएगा? NaOH will give what? OH minus aqueous प्लस क्या? Na प्लस aqueous. ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा स्टेप 2 में? स्टेप 2 में ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगा? स्टेप 2 में ओवरऑल रिएक्शन बनेगा HCO3 माइनस और इसका Na प्लस, या सीधे सीधे NaHCO3 NaHCO3 या फिर ऐसे लिख दो और HCO3 माइनस प्लस क्या? NaOH. दिस गेव व्हाट? ये H प्लस और ये OH माइनस. ये क्या हो गया? ये हो गया वाटर प्लस क्या? ये CO3 माइनस 2, ये Na प्लस और एक ये Na प्लस. ये मिलके क्या बन जाएगा? Na2CO3. समझे क्या? राइट. या फिर हाँ ठीक है, यहां पे भी इसका एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर इसका 1. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अभी देखो स्टेप 1 में स्टेप 1 में क्या हुआ? H2CO3 ने अपना एक H प्लस दिया और क्या बचा? HCO3 माइनस. एंड NaOH ने एक OH माइनस दिया और क्या बचा? मतलब एक OH माइनस और Na प्लस. ठीक है, तो क्या हुआ? ये H प्लस और ये OH माइनस कंबाइन करके क्या बना? वाटर बना है. ठीक है, राइट. फिर स्टेप 2 में साथ में क्या बना? सॉल्ट बना, NaHCO3. ये क्या था? दिस वाज एसिड सॉल्ट. दिस वाज व्हाट? एसिड सॉल्ट. ठीक है, फिर स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये जो HCO3 माइनस है, बिकॉज ये एसिड सॉल्ट इसके पास एक रिप्लेसेबल H प्लस है, तो ये डिसोसिएट होगा H प्लस एंड CO3 माइनस 2. राइट, एंड NaOH विल गिव व्हाट? OH माइनस प्लस Na प्लस. ठीक है, एंड स्टेप 2 में H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये Na प्लस और उसके बाद HCO3 माइनस का Na प्लस, ये Na प्लस. ठीक है, तो एक Na प्लस ये, एक Na प्लस ये और ये CO3 माइनस 2 मिलके क्या बना लेंगे? मिलके बना लेंगे Na2CO3. ठीक है, राइट. तो therefore अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को कंबाइंड लिखता हूं, क्योंकि अब यहां से हमें कैलकुलेशन में जाएंगे और देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है कहां तक प्रोसीड करेगा, कहां तक प्रोसीड नहीं करेगा. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसा कंबाइंड लिखता हूं, इस तरह से लिखता हूं, स्टेप 1 कंबाइंड रिएक्शन लिखता हूं, H2CO3 प्लस NaOH gives what? NaHCO3 H2CO3 plus NaOH gives what? NaHCO3 प्लस क्या? वाटर. ठीक है, एंड उसके बाद स्टेप 2 में क्या? NaHCO3 प्लस क्या? NaOH. दिस विल गिव व्हाट? Na2CO3
प्लस व्हाट, वाटर। समझे क्या, ये 2 स्टेप, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे इस वाले स्टेप में, इसका एन फैक्टर कितना 1, समझे क्या। इस वाले स्टेप में इसका एन फैक्टर कितना 1, समझे क्या। एंड अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख दें, इफ यू जस्ट राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2CO3 प्लस क्या 2NaOH गिव्स व्हाट, Na2CO3 प्लस क्या चीज, प्लस 2H2O। और ये ओवरऑल रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा 2। बट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन एक साथ नहीं होता, वो हमेशा स्टेप्स में होता है, ठीक है ना, राइट। अच्छा, नाउ ये वाला, एक बार ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एक बार ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यहां पे क्या बताएंगे, कंप्लीशन ऑफ और सीधे सीधे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टेप 1, complete neutralization of step 1 is known as what, is known as first equivalence point. It is known as first equivalence point or first end point of titration. It is known as first equivalence point or first end point of titration. ठीक है, राइट। जबकि यहां पे क्या बताएंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ step 2 is known as second equivalence point or second end point of acid base, second end point of सीधे titration। ठीक है, राइट। अब देखो जरा, क्लियर। अब एंड ठीक, तो ये मैंने तुम्हें बताया कि रिएक्शन लिखना कैसे है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इसको टाइट्रेशन को समझा कैसे जाए, इसका टाइट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखो, ध्यान से सुनना। अभी अभी देखो, अभी सपोज करो कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। दिस इज अ ब्यूरेट एंड यहां पे ये जो है
इसमें जो है हमने ये बीकर है, दिस इज द बीकर एंड दिस वन इज द ब्यूरेट। ठीक है, इस ब्यूरेट में हमने जो है इसमें जो है सपोज करो हमने भरा हुआ है क्या, NaOH। ठीक है, राइट। और इसमें जो है वी हैव फिल्ड H2CO3। बीकर में क्या लिया है, बीकर में हमने H2CO3 लिया हुआ है। अभी बीकर में H2CO3 जो हमने लिया है, दिस इज 1 मोलर 30 ml। ठीक है, ये हमने लिया है कितना, 1 मोलर 30 ml, राइट। और जो NaOH है हमारे पास, NaOH इज ऑल्सो कितना, NaOH इज ऑल्सो 1 मोलर। ठीक है, एंड ये इसके डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स है, राइट। ये ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, अभी मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, फाइंड, ध्यान से सुनना, for question how much volume of NaOH is required for first, मैं काम करता हूं, मैं इसको 2 मोलर करता हूं। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम of NaOH is required for complete neutralization of H2CO3। ठीक है, राइट। एंड थर्ड, find the products and reactants left when first 5 ml, second 10 ml, ml, third 15 ml, 20 ml of NaOH added। समझे क्या भाई, हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो यहां से नॉब को खोला, ये ब्यूरेट है ना, ये ब्यूरेट है ना, ये ब्यूरेट है, ये इसका नॉब है, हमने इसको नॉब को खोला, जैसे ही हमने इसको नॉब को खोला NaOH जो है ये यहां से गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले कौन सा वॉल्यूम अटेन होगा, सबसे पहले 5 ml का वॉल्यूम अटेन होगा, 5 ml NaOH जाएगा, फिर और हम लोग नॉब को चालू रखेंगे तो 10 ml NaOH जाएगा, फिर और नॉब को चालू रखेंगे तो 15 ml NaOH पहुंच जाएगा, फिर 20 ml NaOH पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इन डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH के लिए कितना कितना न्यूट्रलाइजेशन प्रोसीड हुआ, ठीक है ना, हमें वो सारी चीजें निकालनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो रिजल्ट ओरिएंटेड हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए मैंने लिखा है जिससे कि हमें एक रिजल्ट पता चले। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, राइट। तो फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन के लिए हमने क्या पता है, हम जानते हैं कि स्टेप वन में क्या होगा, स्टेप वन में क्या होगा,
स्टेप 1 में हम वी नो दैट दिस इज H2CO3 प्लस NaOH प्लस क्या NaOH gives what? NaHCO3 gives NaHCO3 प्लस क्या चीज प्लस क्या वाटर. ठीक है राइट ये ऐसा. ये ऐसा है. ठीक है दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. मतलब स्टेप 1 पूरा होना चाहिए. और यहां पे हमें क्या दिख रहा है? यहां पे हमें दिख रहा है कि इसका एन फैक्टर कितना है. इसका एन फैक्टर 1 है H2CO3 का. ठीक है तो फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन वी नो दैट ग्राम इक्विवेलेंस कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH लगेगा फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन. ठीक है राइट. तो अभी बात को सुनना ध्यान से, यहां से रिजल्ट भी आएगा इंपॉर्टेंट. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू कितना? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट? NaOH है कि नहीं राइट. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2CO3 कितना? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में यही होता है ना, कल बताया था ना. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में. ठीक है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यूज्ड है कि नहीं. हमें फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज व्हाट यूज्ड राइट फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेप. मतलब फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. फिर मैं लिखता हूं क्या क्या होगा इसमें. तो यहां पे कितना हो गया? नॉर्मेलिटी कितना? एन फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड. एन फैक्टर कितना है? 1 है. मोलारिटी ऑफ एसिड कितना है? 1 है. पहले स्टेप में एन फैक्टर 1 है ना. इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है? 30 ml है. ठीक है इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस कितना है? 2 ml है. सॉरी 2 नॉर्मल है. मतलब एक तरह से एन फैक्टर इनटू मोलारिटी लिखना पड़ेगा. एन फैक्टर इनटू मोलारिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड. बात समझे क्या? वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज यूज्ड. ठीक है एन फैक्टर कितना है? 1 है इनटू ये 2 नॉर्मल है इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस विच इज व्हाट यूज्ड. ठीक है तो फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन के लिए वॉल्यूम ऑफ बेस कितना यूज हुआ? वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड इज इक्वल टू कितना? 30/2 यस इज इक्वल टू कितना? 15 ml. ठीक है इज इक्वल टू कितना? 15 ml. दिस मच इज द वॉल्यूम ऑफ बेस required for, this much is the volume of base which is required for what? For first step of the reaction to proceed completely, for the first step to proceed completely, इतना 15 ml of base तो इस पे चाहिए. ठीक है दैट मीन्स स्टेप 1. इसका मतलब ये हुआ कि इफ वॉल्यूम ऑफ बेस इज लेस देन 15 ml, अगर वॉल्यूम ऑफ बेस लेस देन 15 ml है तो उस केस में क्या होगा? बात को सुनना ध्यान से. स्टेप 1 अगर वॉल्यूम ऑफ बेस 15 ml से कम है तो उस केस में स्टेप 1 न्यूट्रलाइजेशन विल बी इनकम्प्लीट. यस नॉट? स्टेप 1 का ही न्यूट्रलाइजेशन पूरा नहीं होगा. यस राइट. तो उस केस में क्या होगा? उस केस में व्हाट विल हैपन? अभी ये समझ में आएगी. H2CO3 in that case what will happen? NaOH will be, चलो ये इससे इतना लिखने से अच्छा है मैं तुमको कैलकुलेशन से ही दिखा देता हूं ना. तो सीधी बात हमारा कितना है? 15 ml आया ना.
15 ml आया है, तो ये स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखा हमने, इसमें हमने लिखा H2CO3 aqueous प्लस NaOH aqueous gives what? NaHCO3 प्लस क्या, वाटर। ऐसा है ना। तो इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितना, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। समझे क्या, राइट। तो यहां पे कितना हो गया, ये आया था कितना, ये आया था 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना आ गया, ये आ गया n फैक्टर 1 है ना, तो 1 इंटू मोलैरिटी 1 इंटू 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना आ गया, नॉर्मेलिटी 2 इंटू दिस थिंग, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना आया, 15 ml आया। तो दोनों बराबर है, यस। तो यहां से -30, यहां से -30, और ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। एंड अभी क्या होगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। दिस विल बी 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। वी फाइनल कितना हो गया, वी फाइनल हो गया कितना, 30 ml तो एसिड था, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस कितना हो गया, 30 ml प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस कितना, 15 ml, कितना हो गया, 45 ml, ठीक है। तो अब देखो जरा, अभी NaOH जो है 15 ml डाला, और पूरा का पूरा 15 ml NaOH क्या हो गया, यूज हो गया ना। अभी मतलब अभी NaOH नहीं बचा ना, राइट, क्योंकि अभी NaOH नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस all 15 ml NaOH got used up, so no NaOH is left। तो अगर NaOH बचा नहीं, तो ये जो हमारा NaHCO3 बना है 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्या स्टेप 2 में इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या। स्टेप 2 में अगर मैं लिखूं, इसके बाद अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती लिख दूं स्टेप 2, स्टेप 2 में लिखूं क्या, NaHCO3, ये NaHCO3 प्लस NaOH, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na2CO3 प्लस वाटर। ये तो 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये तो 0 है ना, क्योंकि हमने बस 15 ml डाला NaOH फर्स्ट एंड पॉइंट को अचीव करने के लिए, है कि नहीं, राइट। उसके बाद तो हमने और NaOH डाले ही नहीं है, इजंट इट, हमने और NaOH डाले ही नहीं है। तो क्योंकि ये 0 है, मतलब क्या, दिस सेकेंड स्टेप विल नॉट प्रोसीड, स्टेप 2 विल नॉट प्रोसीड। पहला एंड पॉइंट आ जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। बात समझे क्या, राइट। अगर हमें सेकंड स्टेप को भी प्रोसीड कराना है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट के लिए जितना NaOH लग रहा है, हमें टोटल NaOH उससे थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट सेकंड स्टेप स्टार्ट तो हो जाए। बात समझ में आई क्या, राइट। तो यहां पे क्या बताया, सिंस ऑल 15 ml ऑफ NaOH got used up, so no NaOH is left. Because no NaOH is left, therefore step 2 does not occur. स्टेप 2 अकर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि स्टेप 2 में ये 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट और ये 0 है। हमने 15 ml डाला, और पूरा का पूरा 15 ml क्या हो गया, पूरा का पूरा 15 ml तो भाई यहां पे यूज हो गया, तो NaOH तो खत्म हो गया। अभी स्टेप 2 कराना है, तो हमें 15 ml से और ज्यादा डालना पड़ेगा ना, यस ना, राइट। आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टेप 1 का हमने आ गया कि ये फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड, volume of base for first end point of titration, ठीक है, राइट। अब देखो जरा अगला, how much volume of NaOH is required for, how much volume of NaOH is required for complete neutralization। complete neutralization मतलब क्या, complete neutralization मतलब क्या, एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, मतलब H2CO3 के दोनों H प्लस
जो है क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3। अब देखो जरा अगला वाला क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन क्या होगा, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3 रिएक्शन क्या होगा, डेफिनेटली ये ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, yes or not, which is what, NaOH required for first step plus NaOH required for second step। समझे क्या, NaOH required for first step plus NaOH required for second step। ठीक है, और इस वाले स्टेप में टोटल NaOH कितना लगेगा, V1 प्लस V2। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहां पे मुझे बताना क्या है, यहां पे मुझे बताना है What volume of NaOH will be required for complete neutralization। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। मैंने फर्स्ट स्टेप में NaOH कितना लगा वो तो निकाल लिया, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैं सेकंड स्टेप में NaOH कितना लगेगा वो निकाल लेता हूं। ठीक है, राइट, तो फर्स्ट स्टेप का NaOH तो मैंने निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप में कितना NaOH लग रहा है, 15 ml लग रहा है, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अभी सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए उसका NaOH निकाल लेते हैं, फिर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को दोनों को एड अप कर देंगे, है कि नहीं, राइट। तो जो टोटल वॉल्यूम आएगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिख दें और पूरे के पूरे ओवरऑल रिएक्शन में से कर सकते हैं कि कितना NaOH लगेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधे सीधे ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं, बिकॉज यहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे यहां पे ऐसे लिख देता हूं कि भाई यहां पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। यहां पे सीधे सीधे अगर मैंने लिख दिया ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, यहां पे द ओवरऑल रिएक्शन विल बी H2CO3 प्लस 2 NaOH, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बात हो रही है ना, गिव्स व्हाट, Na2CO3 प्लस क्या चीज, 2H2। ठीक है, यहां पे इसका n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर हो गया 2। सो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। ठीक है, यहां पे कितना हो गया, n फैक्टर इंटू मोलारिटी या फिर सीधे सीधे नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। समझे क्या, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड क्या हो गया, n फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया ना, ओवरऑल स्टेप है ना, क्योंकि हम लोग अभी ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, इंटू मोलारिटी ऑफ एसिड कितना दिया गया, 1 मोलर दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया, 30 ml दिया गया, इज इक्वल टू 1, ये कितना दिया है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस VB, राइट। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो VB कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ बेस यूज्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 और 2 कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 30 ml। यस, तो देयरफॉर यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से हमको ये पता चल रहा है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, कितना हो गया, 15 ml। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3, कितना आ गया, 30 ml। ठीक है, एंड यहां से अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर मैं ऐसे लिखूं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट प्लस
क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर सेकेंड एंड पॉइंट, राइट। तो फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट कितना आ गया? फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया कितना? 15 प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर सेकेंड एंड पॉइंट, यस नॉट? सेकेंड एंड पॉइंट पूरा कितना है? पूरा 30 है। पूरा कितना है? पूरा कितना है? 30। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेस फॉर सेकेंड एंड पॉइंट? फॉर सेकेंड एंड पॉइंट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बेस नीडेड? इज इक्वल टू कितना? 15 ml। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, तो ये बताया मैंने, राइट। मतलब ये जो मैंने सेटअप बनाया है, ये जो सेटअप दिया है, इसमें हम लोग ये जो ब्यूरेट है, ये इसका नॉब है। जैसे टैप होता है ना, टैप का नॉब होता है ना, टैप के नॉब को खोलते हैं तो पानी आता है, ये इसका नॉब है। इसको ऑन करेंगे तो यहां से टप 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 क्या होगा? NaOH निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 0 से लेकर 15 ml तक NaOH यूज हो गया, वैसे ही क्या? फर्स्ट स्टेप खत्म, फर्स्ट स्टेप ऑफ एंड पॉइंट आ गया, फर्स्ट स्टेप ऑफ टाइट्रेशन आ गया। फिर हमने उसको बंद कर दिया, तो अभी सेकेंड स्टेप नहीं जाएगा। गेटिंग ना? सेकेंड स्टेप जाने के लिए हमें और NaOH को डालना पड़ेगा। हमने फिर से खोला, हमने 15 ml और डाल दिया, तो सेकेंड स्टेप भी हो गया, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो टोटल NaOH कितना पास हो गया? 15 पहले में, 15 सेकेंड में, कितना हो गया? 30 ml, ठीक है, राइट। चलो अभी हम लोग बात करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट लेफ्ट। इसको जो है मैंने ज्यादा लिख दिया था, ये 5 ml, इसको मैं चेंज करता हूं, ये मैं करता हूं 10 ml, 15 ml, 25 ml एंड डी क्या? 30 ml ऑफ NaOH, ठीक है। तो इसका हम लोग अगले वाले पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन थर्ड वाला पार्ट जो है, ये थर्ड वाला पार्ट जो है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज कितना? कितना ऐड किया हमने? 10 ml ऐड किया, ठीक है, विच इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, विच इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर द अभी देखो तुरंत फटाफट चीजें क्लियर होगी, विच इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर द फर्स्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, देन इट इंप्लाइज दैट इज फर्स्ट एंड पॉइंट विल, चलो ठीक है, पहले लिखते फिर रिजल्ट बताते हैं, ठीक है, राइट। तो स्टेप 1, भाई शुरुआत तो हमेशा स्टेप 1 से ही होगी ना, शुरुआत तो स्टेप 1 से ही होगी। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में है H2CO3, स्टेप 1 में है H2CO3 प्लस क्या? प्लस NaOH, ठीक है। और ये क्या देगा? ये देगा NaHCO3, ये देगा क्या? NaHCO3 प्लस क्या? वाटर, ठीक है। यहां पे इधर पे ये, ठीक है। तो पहली बात इस वाले स्टेप में, जैसा मैंने बताया, H2CO3, इस वाले स्टेप में इसका N फैक्टर कितना है? N फैक्टर तो इसका 1 है, ठीक है। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंस लिखते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितना? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, और इसका कितना? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। इसको हमें पता है ये कितना आएगा, ये आएगा 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना डाला है? 10 ml लिया ना हमने, यस। वॉल्यूम ऑफ दिस कितना? 10 ml। तो ये हो गया N फैक्टर कितना? 1, मोलारिटी कितना? 1, ये कितना? 30, और ये कितना? N फैक्टर कितना? 1, मोलारिटी कितना? 2, मोलारिटी ऑफ NaOH कितना है? 2 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस यूज कितना डाला? 10 ml डाला, ठीक है। तो ये कितना है? दिस इज कितना? 30, दिस इज कितना? 20, ठीक है, राइट। तो क्या है? H2CO3 कितना? 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, NaOH कितना? 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। दोनों में LR क्या है? LR क्या है? NaOH LR है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये -20 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा और यहां से H2CO3 कितना यूज होगा, बस 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2CO3 यूज होगा। समझे क्या? बचेगा कितना, 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, NaOH खत्म हो गया, ठीक है। और NaHCO3 कितना आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया, जितना एसिड या जितना बेस न्यूट्रलाइज होगा उतना ही सॉल्ट बनता है। कितना आ जाएगा, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, राइट। तो अभी क्योंकि बेस खत्म दिख रहा है ना, क्या बेस इज कंज्यूम्ड, क्योंकि बेस कंज्यूम हो गया है, बेस बचा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कहे यहां पे कि स्टेप 2 भी होगा, स्टेप 2 होगा क्या, अभी सोचो खुद से, स्टेप 2 होगा क्या। स्टेप 2 में कोई कहे कि भाई ये लो NaHCO3 प्लस NaOH, NaOH तो 0 हो गया ना, कितना 0 है ना, तो स्टेप 2 होगा ही नहीं। ये गेटिंग ना, इनफैक्ट स्टेप 1 पूरा नहीं हुआ है, स्टेप 1 पूरा नहीं हुआ है, स्टेप 2 की तो बात ही छोड़ दो, स्टेप 1 पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टेप 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हम लोग बताएंगे, फाइनल मिक्सचर, फाइनल रिएक्शन मिक्सचर, फाइनल रिएक्शन मिक्सचर has what, H2CO3 प्लस क्या, HCO3 माइनस, ठीक है। मतलब क्या, मतलब वीक एसिड और ये क्या, एनायन ऑफ वीक एसिड, एनायन ऑफ वीक एसिड। फाइनल मिक्सचर हैज गॉट H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, फाइनल एक्वस सॉल्यूशन हैज गॉट H2CO3 प्लस, ये जो मैंने लिखा है ना, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बफर में काम आएगा। अभी मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं, इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, मगर ये जो ये बफर में काम आएगा, समझे क्या। तो इस पे फोकस करो, ठीक है। सेकंड जो है पहला हमने लिया वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज कितना, दैट 10 ml, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये तो फटाफट हो जाएगा, ये कितना 15 ml। तो अगर हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH अभी 15 ml डाल दिया, अगर हमने 15 ml ऑफ NaOH डाल दिया, तो अभी क्या होगा, अभी क्या होने वाला, स्टेप 1 क्या, H2CO3 plus NaOH, this will give what, this will give, फर्स्ट स्टेप में एक ही H प्लस जाएगा, NaHCO3 प्लस क्या, वाटर, समझे क्या, ये है H2CO3, ठीक है। तो यहां से N फैक्टर कितना है, जैसा मैंने बताया, N फैक्टर इज 1 एज यूजुअल, ठीक है। और यहां मैंने लिखा क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड कितना, N फैक्टर 1 इंटू मोलैरिटी 1 इंटू ये कितना 30 ml, N फैक्टर 1, मोलैरिटी ऑफ बेस कितना 2, NaOH का मोलैरिटी हमने 2 लिया है, इंटू वॉल्यूम कितना 15 ml। तो ये 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये भी कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, दोनों बराबर हैं, -30 -30, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है। बचा क्या, NaHCO3, NaHCO3 क्या आ गया, ये आ गया NaHCO3 कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। क्योंकि बेस खत्म हो गया, नो बेस लेफ्ट, बेस खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि भाई इसमें स्टेप 2 होगा क्या, स्टेप 2 होगा क्या, स्टेप 2 होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस तो बचा ही नहीं है। तो NaHCO3 जो बन गया, ऑल्दो एसिड सॉल्ट, मगर इसको न्यूट्रलाइज कौन कराएगा, कोई नहीं कराएगा ना, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या बताएंगे, फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर, final mixture is what, final mixture is just NaHCO3 का aqueous solution and this is a nothing but acid salt, this is acid salt and let me remind you HCO3 minus क्या होता है, HCO3 minus होता है amphiprotic ion, HCO3 minus होता है amphiprotic ion, समझा क्या, ठीक है।
फिर सी पार्ट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH हमने कितना पास किया, मैंने लिया था 15 ml ना। 15 ml के बाद मैंने क्या दिया है क्वेश्चन में, 15 ml के बाद मैंने दिया है सीधा 25 ml दिया है, 25 ml। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना, 25 ml। ठीक है, तो अभी अगर हमने 25 ml वॉल्यूम ऑफ NaOH ले लिया तो अभी क्या होगा, स्टेप 1 लिखा जाए। स्टेप 1, व्हाट विल हैपन इन स्टेप 1, वी हैव H2CO3 प्लस क्या, NaOH। दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव NaHCO3 प्लस क्या, वाटर, राइट। यहां पे लिखे मिलीग्राम इक्विवेलेंस, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। जैसा मैंने पहले बताया यहां पे इसका n फैक्टर कितना, 1 है, n फैक्टर 1 है इसका। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये कितना हो गया, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। n फैक्टर 1 है एसिड का, n फैक्टर कितना, 1, मोलारिटी कितना, 1 इनटू वॉल्यूम कितना, 30 ml। इसका n फैक्टर कितना, 1, 2, और ये कितना हो गया, हमने कितना डाला, ये हमने डाला कितना, 25 ml। ठीक है, तो अगर हमने 25 ml डाला तो ये कितना हो गया, यहां से ये कितना आया, ये आ गया कितना, ये आ गया 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना आ गया, ये आ गया 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। यस नॉट, दिस कम्स आउट टू बी कितना, दिस कम्स आउट टू बी 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो अभी दोनों में LR क्या है, LR तो H2CO3 हो गया ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहां से -30, H2CO3 पूरा खत्म, और यहां से क्या होगा, ओनली -30, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लेफ्ट, बच गया यहां पे। अभी समझ गए होगे, क्योंकि 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहां से क्या हो गया, यहां से 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है बच गया। ठीक है, NaHCO3 कितना बन जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया था, जितना एसिड या जितना बेस न्यूट्रलाइज हुआ है उतना ही होगा। कितना न्यूट्रलाइज हुआ है, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, कितना, ये आ गया कितना, ये आ गया 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो जरा, अभी क्या NaOH बच गया ना, तो अगर NaOH बच गया है, बिकॉज NaOH इज लेफ्ट, देयरफॉर क्योंकि NaOH बच गया है, बेस बच गया है, इसका मतलब क्या, सेकेंड स्टेप 2 विल अकर, स्टेप 2 विल अकर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे जाते हैं स्टेप 2, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां से हमें ये दिख रहा है क्योंकि H2CO3 पूरा खत्म हो गया ना, तो यहां से क्या बताएंगे, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अटेन्ड। समझा गया, क्योंकि यहां पे जो NaOH है ये कितना है, मोर देन वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, जो कि कितना होता है, जो कि है इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से जो कि कितना है, 15 ml है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड पॉइंट तो अटेन हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अभी स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, बता सकते हो क्या, व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2, NaHCO3, दिस विल एक्ट एज एसिड, क्योंकि एसिड सॉल्ट है, प्लस NaOH जो बच गया। ठीक है, और ये क्या देगा, ये देगा Na2CO3 प्लस वाटर। इसका n फैक्टर भी कितना है, 1 ही है। ये कितना था, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज कितना, 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, वेट, हाँ, तो क्या होगा यहां पे, दिस इज कितना, दिस इज
20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे लिखते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये कितना 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या है LR है, तो क्या यूज होगा, ये खत्म हो जाएगा ना -20, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना यूज होगा, ये 30 था, इसमें से कितना यूज होगा, इसमें से 20 यूज होगा ना, बस इसमें से बस 20 यूज होगा ना, बचेगा कितना 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट, यस, एंड Na2CO3 कितना आ जाएगा, जितना NaOH या जितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, कितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो गया, कितना आ जाएगा 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया था, अभी हमने ऊपर ही देखा कि स्टेप 2 को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेप 2 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अटेन करने के लिए कितना NaOH चाहिए, 15 ml चाहिए ना, यस। तो स्टेप 2 का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे पता चल रहा है नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखो ना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 तो बच गया ना, ठीक है। तो यहां पे फाइनल मिक्सचर में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड एंड पॉइंट नॉट अटेन्ड। क्यों नॉट अटेन्ड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ NaOH सेकेंड एंड पॉइंट कब आ रहा था, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पे आ रहा था, 30 ml पे आया था, याद है ना, क्वेश्चन सॉल्व किया था, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना 25 ml, विच इज लेस देन कितना 30 ml। अभी ऊपर सॉल्व किया था ना, सेकेंड एंड पॉइंट आना मतलब न्यूट्रलाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाना, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में आया था। अभी हमने कितना डाला 25 ml डाला, तो सेकेंड एंड पॉइंट तो नहीं अटेन होगा। अभी फाइनल मिक्सचर में क्या है, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, फाइनल मिक्सचर हैज HCO3 माइनस, HCO3 माइनस इज वर्किंग एज अ एसिड, समझे क्या, प्लस व्हाट CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 क्या है, एनायन ऑफ HCO3 माइनस, ठीक है। उसी तरह जब हमने 10 ml ऑफ NaOH डाला था, जब हमने 10 ml ऑफ NaOH डाला था, यहां पे ये वाला केस, जब हमने 10 ml ऑफ NaOH लिया था, तो भी क्या था, बच गया था ना, क्या बच गया था, H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, ये क्या था, HCO3 माइनस क्या था, इसको बेटर लिखना चाहिए, एनायन ऑफ व्हाट H2CO3, H2CO3 का एनायन HCO3 माइनस है। और इस वाले केस में हमने 25 ml NaOH डाला, तो हमारे पास 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या बच गया, HCO3 माइनस बच गया, और एसिड और उसका एनायन CO3 माइनस 2। समझ आ रहा होगा इंपॉर्टेंस, स्टेप वाइज रिएक्शन क्यों लिखा जाता है, ठीक है, राइट। एंड देन लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, इफ आई टॉक अबाउट डी पार्ट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट डी पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज इक्वल टू कितना 30 ml, कितना ऐड किया हमने NaOH 30 ml, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फटाफट से अभी लिख देता हूं, क्या होने वाला है इसमें आएगा स्टेप 1 में क्या आएगा, H2CO3 प्लस क्या NaOH, ये क्या देगा NaHCO3, दिस विल गिव NaHCO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं मिलीग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है, कितना n फैक्टर कितना है यहां पे, इसका n फैक्टर इज 1, इजंट इट। तो यहां पे n फैक्टर हो गया 1, ठीक है। यहां पे लिखू मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितना
नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। नॉर्मेलिटी कितना, n फैक्टर कितना 1, मोलारिटी 1, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना 30 ml, ठीक है। एंड NaOH का कितना मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस, n फैक्टर कितना 1, मोलारिटी कितना 2, वॉल्यूम कितना 30 ml। ये कितना है 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना हो गया, ये हो गया 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। LR क्या हो गया, H2CO3 LR हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा -30 0, यहां से क्या हो जाएगा -30, बचा कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is left, ठीक है। और उसके बाद NaHCO3 कितना बन जाएगा, जितना एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हुआ, कितना न्यूट्रलाइज हुआ 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हुआ ना, कितना 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये बेस बच गया ना, बेस बच गया, सो इफ दिस बेस इज लेफ्ट, दिस विल लेफ्ट ओवर बेस, लेफ्ट ओवर बेस will be used in सेकेंड स्टेप, मतलब स्टेप 2 अगर होगा, अगर बेस बचता ही ना तो सेकेंड स्टेप होता ही ना। अभी शायद मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा, वी हैव व्हाट, NaHCO3 एसिड सॉल्ट है, एक रिप्लेसेबल H प्लस है, दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, प्लस कितना NaOH, यस और नॉट। तो ये क्या देगा, ये देगा Na2CO3 प्लस क्या, वाटर। बात समझे। तो ये क्या है, दिस इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते हैं, कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इसके भी कितने 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, दोनों बराबर है, -30 0, -30 0 आएगा क्या, 30 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया जाएगा कि फाइनल मिक्सचर के पास क्या है, तो यहां पे क्या बताएंगे, यहां पे बताएंगे देयरफॉर फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, 30 milligram equivalent of Na2CO3 only in the aqueous form, in the aqueous solution, or 30 milligram equivalent of CO3 minus 2 in the aqueous solution. I hope so. अब ये समझ में आया होगा, ठीक, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने भी डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल लिया, आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। ये पूरा नहीं कराऊंगा एग्जांपल, मैं बस इक्वेशन लिखूंगा, फिर तुम्हें क्वेश्चन दे दूंगा, तुम्हें वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, राइट। सेकेंड एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिया था पहला एग्जांपल, डाइबेसिक एसिड का लिया था शायद, यहां पे एग्जांपल 1 था, हाँ एग्जांपल 1 था H2CO3 वर्सेस NaOH, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अब मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, ये मैं इक्वेशन लिख देता हूं, एग्जांपल 2, H3PO4 वर्सेस NaOH, ठीक है। तो और हम ये मान लेते हैं कि सेटअप जो है, मैं डायग्राम दोबारा से नहीं बना रहा हूं, मैं ये बता देता हूं कि जो सेटअप है वो सेटअप ऐसा ही है। अभी हमने क्या किया है, अभी जो है हमने यहां पे किधर गया, खो जाता है, हाँ ये रहा H3PO4 वर्सेस NaOH, ठीक है। तो यहां पे
चलो 2 मिनट लगेगा, सिंपल सा डायग्राम में बना ही देता हूँ। ये ब्यूरेट है, इसमें NaOH है, ठीक है, और ये बीकर है, राइट। दिस ब्यूरेट हैज NaOH। सपोज करो ये NaOH कितना है, NaOH है लेट अस सपोज 2 मोलर ले लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इधर पे मैं ले लेता हूँ दिस इज H3PO4, हमें पता है ट्राइबेसिक एसिड है, एंड दिस इज चलो वही रखते हैं, सेम रखते हैं, 1 मोलर एंड कितना 30 ml, ठीक है, 1 मोलर एंड 30 ml, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इसमें जो है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं अभी सारे क्वेश्चन लिख दूंगा, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ NaOH required for first endpoint, second endpoint, third endpoint, complete neutralization, complete neutralization, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। एंड ये पहला क्वेश्चन, एंड दूसरा क्वेश्चन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर find the product formed plus reactant left for 10 ml, 15 ml, 25 ml, 30 ml, उसके बाद 40 ml and 45 ml of NaOH added, ठीक है, राइट, ये है, ठीक। और तुम्हारी हेल्प के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसके इक्वेशंस लिख देता हूं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूं। इसमें जब न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 H3PO4 प्लस NaOH, इसका एन फैक्टर कितना रहेगा, एन फैक्टर रहेगा 1, ठीक है, मतलब एक H3PO4 बस एक H प्लस देगा, विल गिव व्हाट, अगर एक H2PO4 प्लस एक H प्लस देगा मतलब तुम समझ जाओ, H प्लस प्लस कितना H2PO4 माइनस, और NaOH क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, तो क्या Na प्लस प्लस OH H2PO4 माइनस, सॉल्ट क्या आ जाएगा, Na H2PO4 प्लस क्या वाटर, ये हो गया क्या स्टेप 1।
स्टेप 1 में एन फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये स्टेप 1 हो गया। अभी ये क्या है, ये एसिड सॉल्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एसिड सॉल्ट। क्यों, इट हैज गॉट 2 रिप्लेसेबल H+, ये एसिड सॉल्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेप 2। अभी तुम्हें पता चल गया स्टेप 1, स्टेप 2 कब होगा, स्टेप 2 होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है। स्टेप 2 में देखते, स्टेप 2 में क्या होगा, NaH2PO4 प्लस क्या चीज, NaOH। ये क्या देगा, इसका भी एन फैक्टर कितना लेंगे, 1 लेंगे ना। एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब एक NaH2PO4 बस एक ही H+ देगा, मतलब इससे एक H+ निकाल दो, प्लस बचा क्या रहेगा, बचा रहेगा ये Na प्लस एंड HPO4 -2, और ये क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। तो Na प्लस प्लस Na प्लस प्लस HPO4 -2 मिलके क्या सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा Na2HPO4 प्लस क्या, ये OH माइनस और ये H+, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2O। दिस इज अगेन व्हाट, एसिड सॉल्ट। इट हैज गॉट 1 रिप्लेसेबल H+, ठीक है, स्टेप 2। एंड फिर स्टेप 3 लिख देता हूं जल्दी से। स्टेप 1 स्टेप 2 जगह नहीं बची इधर, मैं ऊपर लिख देता हूं स्टेप 3, मैं स्टेप 3 ऊपर लिख देता हूं। स्टेप 3 में क्या होगा, Na2HPO4, इधर से लिखता हूं, Na2HPO4 प्लस NaOH, ये क्या दे देगा, ये दे देगा Na3PO4 प्लस क्या, प्लस वेट, ये हो जाएगा Na2HPO4 प्लस NaOH, ये क्या दे देगा, ये दे देगा Na3PO4 प्लस वाटर, समझे क्या। एंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहां पे भी इसका एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर इज 1। क्यों, बिकॉज इट इज गिविंग व्हाट, H प्लस क्या 2Na प्लस PO4 -3, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na प्लस OH माइनस। तो ये Na प्लस 3Na प्लस PO4 -3 क्या बन गया, Na3PO4। OH माइनस और H+ क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन विल बी व्हाट, ओवरऑल रिएक्शन विल बी H3PO4 प्लस 3NaOH plus 3 NaOH. This will give what? Na3PO4 plus कितना 3H2O, ठीक है। स्टेप 1 जो मैंने लिखा यहां पे, ये जो मैंने लिखा स्टेप 1 denotes what? Step 1 denotes what? First end point, ठीक है। Step 2 denotes second end point, right? And step 3 denotes what? Third end point। मतलब यहाँ पे तीन एंड पॉइंट हो गए न्यूट्रलाइजेशन के, ठीक है। सो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। इसको अपने आप से करो, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इसके। फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, थर्ड एंड पॉइंट, एंड फॉर दीज मेनी वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एडेड, क्या क्या बचेगा हमारे पास इसमें, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।